इसमें जो कुछ था वो अलौकिक कृपा से था, आपकी साधना से नहीं था। अलौकिक कृपा। कई बार हमने वर्णन किया है कि जैसे किसी को अपना माल देना होता है तो थोड़ी वानगी फ्री दी जाती है, फिर इसके बाद जब उसको चस्का लग जाता है तब फिर कीमत ली जाती है। ऐसे ही हमारे मालिक बड़े कृपालु हैं, जीव विषयों में जो भ्रमित है उसको भगवदानंद देते हैं, जब उधर मुड़ता है तो उसे परिपक्व करने के लिए सिद्धांत पेश कर देते हैं, ऐसी कसौटी से पास होते हुए आओ सदा सदा के लिए मेरे। तो ये जो प्रारंभिक दशा में आनंद की अनुभूतियां आती हैं अपनी नहीं है, ये कृपा से आती हैं। तो अब क्या है, जैसे छोटे बच्चे को माँ पकड़ के चलाती फिर छोड़ देती है, और जब देखती लड़खड़ाती फिर पकड़ लेती, फिर दौड़ाती, दौड़ो क्योंकि उसके पैर पुष्ट हो जाए। ऐसे ही हमें जो हमारे प्रभु हैं वो करुणा में अब आनंद दिखा करके और फिर ऐसे हो जाते हैं, चलो साधन में चलो, पक्के बनो पक्के बनो। तो धीरे 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 वो हमें प्रलोभन देते हैं अपने रूप का, अपने आनंद का। जब हमारी वृत्तियां उधर चलने लगती तो सिद्धांत से पक्का कर देते, और इतना पक्का कर देते कि कैसी भी विषम माया की परिस्थिति आ जाए उसके उस आनंद का नाश ना हो। इसलिए तो कृपा, इसमें आपको सोचना नहीं है कि ऐसा अब क्यों नहीं होता, क्योंकि वो कृपा से हो रहा था। और वो कृपा ऐसी जगह ले जाएगी जहां ये जो बातें हैं ना ये स्वाभाविक होती रही, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। दिन भर अनुभूतियों की भीड़ लगी रहती है। अगर वो पूरा, हमें तो ज्यादा आता नहीं अंग्रेजी शब्द, लेकिन जैसे किसी विमान को हाईजैक कर लिया जाए ना, ऐसे इसको हैक कर लिया है कि क्या जैक हाईजैक जो भी। अब ये सिस्टम केवल वहीं से चलेगा, है ये सिस्टम दिखाई दे रहा शरीर के अंदर, लेकिन चल वहीं से रहा है। तो ऐसे ऐसे चैनल बदलते रहते हैं, पूछो मत। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे रहो और भजन करते रहो, एक अनुभूतियां क्या, अनुभूतियों की बाजार लग जाती है, जिधर देखो आनंद। ये कोई केवल प्रवचन नहीं, केवल मनोरंजन की बात नहीं कह रहे, आनंद की भीड़ लग जाती है, अथाह अपार आनंद। उपासक उन्मत्त हो जाता है, वो उन्मत्तता सब वर्णन थोड़ी की जाती है। हर उपासक को जो जिस कोटि का है ठाकुर वैसे ही उन्मत्त करता है, लोक परलोक सब उसके चरणों में लुटता है, जो संपूर्ण समर्पण कर देता है। तो और आगे बढ़ो, अभी तो आनंद का असली दरवाजा खुला ही नहीं, जब खुलेगा तो आप नाच पड़ोगे, अपने आप नाच पड़ोगे। आज सुबह उपासकों से कह रहे थे कि ध्यान रखना, गोरे चरणारविंद का आश्रय केवल हृदय से अच्छे से पकड़ लो आप, फिर देख लेना। हरिराम व्यास जी कह रहे काहू के बल भजन को, काहू के आचार, लेकिन व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। सोवत पांव पसार का तात्पर्य है पूर्ण आत्मसमर्पण, पूर्ण विश्राम भूमि, श्री राधा जुग चरण निवास। महाआनंद जिसका वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। अचानक बात करते करते सिस्टम बदल गया, दूसरे से बात करते करते खत्म, दृश्य खत्म, अलग ही सिस्टम चल रहा है। अब वो क्या करे, लाख बार संभालना चाहता है, मैं उत्तर दे दूं, लाख बार संभालना चाहता है, इसको खत्म। कुछ हो ही नहीं रहा अपने से, वो हो रहा है दूसरी जगह, रिमोट दूसरे के हाथ में पहुंच गया। ये चाहिए, कर्ता भाव खत्म हो गया, अब हो रहा है। एक दिन सत्संग में कहा था, उपासक की एक दिनचर्या है, मुझे ये करना है ये करना है। और कोई कोई उपासक देखते हैं आज लाडली क्या करवाएगी, आज देखते हैं क्या कर, रोज प्रातः के आज देखते हैं कौन सा नया रंग देती, कौन सा नया आनंद देती। सच्ची मानिए, आज एक वर्णन कर रहे थे कि स्वप्न में भी भय नहीं आने देती। मस्त रहो, आनंदित रहो। ये अनुभूतियां का, अनुभूतियों का समुद्र है, जिस समय आपका चित्त प्रवेश करेगा। अभी तो बड़े सौभाग्यशाली हो जो आपके अंदर ये भावनाएं आ रही, मुमुक्षुता आ रही।